ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और गुलशन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी की रिवीजन के लिए पाठ नंबर 10 सेट 3 की परीक्षा के लिए प्रश्न है, मनु किस बात की जिद कर रही थी। तो मनु हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए। मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथी हैं, ये किसने कहा? मनुबाई ने अपने पिता से कहा था। सजग शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है सावधान। उसके बाद है मित्र शब्द का विलोम क्या होगा? मित्र का विलोम होता है शत्रु। मनु किस बात की जिद कर रही थी? मनु हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। लक्ष्मीबाई का बचपन में क्या नाम था? मनुबाई। मनु अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए। मनुबाई चंपा को क्या सीखने के लिए कहती है? अस्त्र शस्त्र चलाना, ताकि वो भी देश की रक्षा कर सके। घायल लक्ष्मीबाई ने सुंदर से क्या कहा? घायल लक्ष्मीबाई ने सुंदर से कहा कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ, तुम दामोदराव का ध्यान रखना। ये शब्द रानी लक्ष्मीबाई ने कहे। अमेरिका की संस्था का क्या नाम है? नासा। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यान में कब बैठी थी? सन 1997 में। कल्पना ने परियोजना के लिए कौन सा विषय चुना था? उसने मंगल ग्रह को चुना था। कल्पना का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल जिले में, हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में कितना समय रही? तो कल्पना अंतरिक्ष में पूरा समय अगर हम उसका देखें तो 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट तक वो अंतरिक्ष में रही। आगे है शब्दार्थ। लथपथ यानी कि सना हुआ, सजग सावधान, आक्रमण हमला, आक्रमण का अर्थ होता है हमला करना, स्मारक यानी कि किसी की कोई यादगार चीज़ को हम स्मारक बोलते हैं। इसी प्रकार विशाल, विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, किसी बहुत बड़ी चीज़ को हम लोग विशाल बोलते हैं। उसके बाद है धुन, धुन का अर्थ होता है लगन। उसके बाद फिर धुन के पश्चात है शोध, शोध का अर्थ होता है खोजना, किसी चीज़ की खोज करना शोध कहलाती है। उसी प्रकार अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ रहता है आसमान, आसमान या आकाश कह सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार से दुर्घटना, दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना, इसीलिए उसको दुर कहा जाता है। अगला है कल्पना का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को। कल्पना का जन्म कौन से जिले में हुआ? करनाल जिले में हुआ। कल्पना बहुत खालिस्तान थी, जिज्ञासु थी। कल्पना को खालिस्तान का शौक था, तो उत्तर आएगा किताबें पढ़ने का। कल्पना को खालिस्तान में विशेष रुचि थी, तो अंतरिक्ष में विशेष रुचि थी। अगला है कल्पना ने परियोजना के लिए खालिस्तान विषय को चुना, तो उत्तर आएगा मंगल ग्रह। सन खालिस्तान में कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यान में बैठी, सन 1997 में। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अमेरिका की संस्था का नाम खालिस्तान है, नासा। दूसरी उड़ान के लिए कल्पना खालिस्तान को गई 16 जनवरी 2003। आगे है किसने कहा? हमारे पास हाथी कहाँ हैं? ये शब्द मोरोपंत ने कहे। ईश्वर तेरे भाग्य को 4 चांद लगाए, ये शब्द भी मोरोपंत ने कहे। मुझे भी हाथी पर बिठा लो, ये शब्द मनुबाई ने कहे। मैं तलवार चलाना सीख रही हूँ, ये शब्द किसने कहे? मनुबाई ने। क्या तुम शत्रु से लड़ोगी? ये शब्द किसने कहे? चंपा ने कहे। आज शत्रु सावधान है, सजग रहना, ये शब्द नाना साहब ने कहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। अगला, किसी भी शत्रु को जीवित न छोड़ना, ये शब्द लक्ष्मीबाई ने युद्ध के दौरान कहे थे। उसके पश्चात है मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, ये शब्द किसने कहे थे? तो हमारा उत्तर है ये शब्द लक्ष्मीबाई ने कहे थे सुंदर से अंतिम समय में। आगे है ईश्वर तेरे खालिस्तान को 4 चांद लगाए, भाग्य को। मेरे पास 20 खालिस्तान होंगे, हाथी। पिताजी हम भी खालिस्तान पर चढ़ेंगे, हाथी। बच्चों के 2 खालिस्तान बन गए हैं, दल। मैं खालिस्तान चलाना सीख रही हूँ, तलवार। अरे खालिस्तान होकर तुम क्या कर रही हो, लड़की। मैं अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही हूँ।